नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम टू दी टॉक ऑन ईश उपनिषद। वैसे मैं आप सबको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूं क्योंकि ईश उपनिषद जो है वो सीधा यजुर्वेद का 40th चैप्टर है। बाकी किसी भी उपनिषद ने इस तरह से कोई चैप्टर अडॉप्ट नहीं किया हुआ, ना किसी दर्शन ने किया हुआ है। तो जब ये ईश उपनिषद सीधा 40वां अध्याय यजुर्वेद का पूरा उतार लेता है, तो अब हम जब ईश उपनिषद पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम सीधा वेद की पढ़ाई कर रहे हैं, वेदों की, और 40वां अध्याय पढ़ रहे हैं वेद का। ये बड़ी सिंपल बात है और इस चीज को समझना ये भी पड़ेगा कि ईश उपनिषद जो है वो बोरो तो करता है 40 अध्याय के 17 मंत्र, एक मंत्र वो अपना जो लगा देते हैं उसके साथ, उसकी रेफरेंस लेकिन वो थोड़ा सा अलग बताते हैं देन यजुर्वेद। और उसमें भी दूसरी बात ये है कि वो ईश उपनिषद के ऊपर बेस करके ये 18 श्लोक जो है, 18 मंत्र जो है, इस पर बेस करके बाकी 10 उपनिषद लिखे गए हैं इसी में से इंस्पायर होकर, और इसी में से इंस्पायर होकर पूरी की पूरी 18 चैप्टर्स ऑफ गीता भी लिखी गई है। इसीलिए आपको ईश उपनिषद के अंदर बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो मैंने गीता के प्रवचन में आपसे कही हुई है पहले भी, या बहुत सारी ऐसे कॉमन चीजें आपको मिल जाएंगी या प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे जिन पर गीता आधारित है। वेदों में जैसे जैसे कि जस्ट लाइक साइंस इज प्योर नॉलेज, साइंस इज प्योर नॉलेज, इट हैज नो स्टोरीज, इट हैज नो हिस्ट्री, इट हैज नो मिथोलॉजी। उसी तरह से वेदों में कोई स्टोरी नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई मिथोलॉजी नहीं है। इट इज अ प्योर नॉलेज, दैट इज ऑल वेदास आर प्योर नॉलेज, knowledge of nature, knowledge of mind, spirit, knowledge of human society, of dynamics of existence, of dharma, and of the whole world and the right way of living. सारा कुछ आपको वेदों में मिलता है। उसमें कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ज्योग्राफी नहीं है, कोई रिलीजन की बात नहीं है, उसमें कोई भी स्टोरीज नहीं है। ये मान के चलिए आप, इट इज प्योरली अ स्टडी ऑफ साइंस। अब ऋग्वेद को हम मानते हैं कि वो ज्ञान का वेद है। ऋग्वेद वो ज्ञान देता है, ज्ञान का वेद है। यजुर्वेद को हम मानते हैं कि वो कर्म का वेद है, वो कर्म की बात बताता है। और उपासना की बात बताता है सामवेद, वो उपासना की बात बताता है। और चौथा वेद जो है अथर्ववेद, वो जनरल हर एक सब्जेक्ट पे बात करता है जो इन चीजों में कवर्ड नहीं है या जो एक्सप्लेन करने लायक है। उसमें आयुर्वेद भी है, उसमें साइंस भी है, उसमें बहुत कुछ है। ईश उपनिषद के लिए एक बात और बताऊं आपको कि जब स्वामी शंकराचार्य जी थे, उन्होंने अपने नोट्स में ये चीज नोट की हुई है, इसलिए मैं उस वक्त की बात करता हूं, उसके पहले भी हो सकता है ये हो रहा हो, मगर उन्होंने इसको नोट किया हुआ है। उन्होंने नोट किया हुआ है कि अगर आपको वेदों की विद्या पढ़नी है, वेदों की विद्या अगर आपको पढ़नी है, ज्ञान आपको चाहिए, या आपको ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने हैं, जैसे कि शतपथ ब्राह्मण है या ऐसे और ग्रंथ हैं, या आपको दर्शन पढ़ने हैं जैसे कि न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन वगैरह, तो उसके लिए प्रस्थान त्रयी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। प्रस्थान त्रयी मतलब जब आप प्रस्थान करें ज्ञान अर्जन करने के लिए, तो उस मार्ग पे आपको ये 3 चीजें जरूर पढ़नी पड़ेंगी पहले, टू क्वालिफाई एंड गेट इनटू द स्टडी ऑफ द वेदास। ये उन्होंने शंकराचार्य जी ने नोट किया हुआ है, पर उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि मेरे समय में ये मानी जाती थी बात। तो प्रस्थान त्रयी क्या है? प्रस्थान त्रयी में पहली चीज आती है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र किसको कहते हैं? ब्रह्मसूत्र का नाम बाद में वेदांत पड़ गया। तो वेदांत दर्शन, पहला दर्शन जो उन्होंने मेंशन किया इसमें, एक्चुअली वो लास्ट लिखा हुआ दर्शन है, फाइनल, इसीलिए उसको वेदांत कहते हैं, लेकिन उसका नाम ब्रह्मसूत्र है। दूसरी उपनिषद, उन्होंने कहा कि उपनिषदों की ज्ञान अगर आपको मिल जाएगा तो वो आपको हेल्प करेगा। और तीसरी गीता, भगवत गीता। ये 3 चीजों को अगर आपने पढ़ लिया, तब यू आर रेडी टू गेट इनटू द स्टडी ऑफ वेदास एंड दर्शंस। ये उन्होंने बताया है। अब जो ब्रह्मसूत्र है, जो वेदांत है, और जो उपनिषद है और गीता है, तीनों में कॉमन चीज जो स्ट्रिंग निकल के आती है ना, स्ट्रिंग कॉमन जो निकल के आती है, वो ये कहती है कि सब कर्म और सब स्थान पे प्रसिद्ध फेमस या प्रसिद्ध जिसका नाम हर जगह लिया जाए, उसका कथन उपदेश सभी स्थानों में चारों ओर फैला हुआ है, दिखता भी है,
हर स्थान में सुनता भी है, स्पर्श भी होता है, चल भी रहा है, सूंघा भी जा सकता है और उसको हम महसूस भी कर सकते हैं। ये जो प्रसिद्ध है हर जगह में, ये प्रकृति तो है ही, क्योंकि हमको हर जगह दिखती ही है, लेकिन परमात्मा भी है। और परमात्मा भी क्योंकि हर जगह मौजूद है, इस प्रिंसिपल को समझकर जानकर, इस प्रिंसिपल को समझकर जानकर, इसके आगे इस ज्ञान को जानने वाला कौन है? जानने वाली है हमारी जीवात्मा, हम लोगों की आत्मा। तो ये तीन चीजों को परमानेंट समझकर इन चीजों का ज्ञान जो अर्जन करता है, वो इस पथ पर आगे बढ़ सकता है। ये बताया गया है प्रस्थान त्रयी में। तीन चीजें वही जो हमने पहले भी बताई हैं, गीता में भी बताई थी, उसके पहले भी इस पर चर्चा हुई है। परमात्मा, प्रकृति और जीवात्मा। प्रकृति मतलब मूल प्रकृति, बेसिक प्रकृति, इनका ज्ञान अर्जन करना ये मुख्य ब्रह्म सूत्र में भी है और गीता में भी है। और धर्मेंद्र जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो ये बात इन्होंने कही है कि प्रस्थान त्रयी के लिए ये चीज जरूरी है कि आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। हम अक्सर अपनी डेट्स जो है वो सूर्य सिद्धांत पे बेस करते हैं। सूर्य सिद्धांत क्या होता है? सूर्य सिद्धांत होता है सन की रेज का प्रिंसिपल। क्योंकि कोई भी दिन ऐसा, कोई भी घंटा, कोई भी मिनट ऐसा नहीं होता कि जब सन की रेज अपनी पाथ को रिपीट करती हैं। फिर से समझाता हूं, जब सूरज निकलता है और उसकी रेज जब गिरती हैं धरती पर, तो कभी भी वो अपनी स्टेट या अपनी एग्जैक्ट पोजीशन को रिपीट नहीं करती। वो हमेशा उसके एंगल्स में और उसके पड़ने में थोड़ा 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 फर्क होता ही रहता है। ऊपर भी, नीचे भी, साइड्स में भी, हर तरफ उसमें डिफरेंस होता रहता है। उसी के हिसाब से हम सूर्य सिद्धांत को फॉलो करके सन के डेट्स को डिटरमाइन करते हैं। वो सूर्य सिद्धांत का प्रिंसिपल भारतीय मनीषी का प्रिंसिपल है, हमारे वेदों में दिया हुआ है। उसी को स्टडी करके ज्योतिष शास्त्र बनता है। उसी को स्टडी करके हम बताते हैं कि आज से 3000 साल बाद सूर्य ग्रहण कहाँ होगा, कहाँ से उसकी रोशनी आएगी, चंद्र ग्रहण कब होगा, कौन से नक्षत्र कहाँ जाएंगे, वो सब सूर्य सिद्धांत पर बेस्ड है। सूर्य सिद्धांत के ऊपर ही बेस करके 2020 मतलब इस साल में 2020 में जो उम्र है, एज है वेदों की, वो एज है 1,960,853,120 years exactly. This is the age of Vedas, from when human mind has conceived them. वेद तो एटमॉस्फेयर में हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा ही तरंगों में रहते हैं, लेकिन ह्यूमन माइंड ने इसको जब कंसीव करके समझा कि वेद है, उसकी उम्र 1,960,853,120 years है। अब एक बात और बताना चाहूंगा, वेदों की जो संस्कृत है वो संस्कृत नॉर्मल संस्कृत नहीं है। वैदिक संस्कृत बिल्कुल अलग संस्कृत है देन दी रूढ़िवादी संस्कृत। वैदिक संस्कृत योगिक संस्कृत है, जिसका मतलब है हर अक्षर का धातु और प्रत्यय उसके ऊपर शब्द निर्धारित होता है। कोई भी वर्ड बन सकता है द मोमेंट यू कंबाइन द टू अल्फाबेट्स, इवन यूज वन सिंगल अल्फाबेट, उससे भी एक मतलब और शब्द बन जाता है। वो धातु और प्रत्यय पर आधारित है। इसको समझने के लिए, इस संस्कृत को समझने के लिए यास्क ऋषि के द्वारा निघंटु और निरुक्त दो ग्रामर की किताबें हैं। पाणिनि का ग्रामर है, पातंजलि का ग्रामर है। इन ग्रामर्स को अगर आप फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, तब आप वैदिक संस्कृत समझ सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल होती है। एक बात और बिफोर आई स्टार्ट, हर वैदिक मंत्र के अंदर एक देवता और एक ऋषि दो माने गए हैं। वैदिक मंत्रों के अंदर देवता और ऋषि, हर मंत्र का एक देवता है और हर मंत्र का एक ऋषि है। देवता का मतलब होता है जो उस ज्ञान का देने वाला है, यानी कि ज्ञान का सब्जेक्ट मैटर, कॉन्टेक्स्ट। ये सब्जेक्ट मैटर एंड कॉन्टेक्स्ट जो है, ये देवता है। देवता जो भी सब्जेक्ट मैटर और कॉन्टेक्स्ट है, ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम नहीं जानते तो हम कभी भी वेद के मंत्र को अच्छी तरह समझ नहीं सकते।
हमको उसकी रेफरेंस, उसका सब्जेक्ट, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, हर वेद मंत्र का एक ऋषि होता है। ऋषि उसको कहते हैं जो कि उस मंत्र का दृष्टा है, जिसने सबसे प्रथम उस मंत्र को अपने माइंड में उस कॉस्मिक वेव्स को अपने माइंड की वाइब्रेशंस में ग्रहण किया और ग्रहण करके अक्षर अक्षर उसको लिखा या हमें पढ़ के बताया। तो उस ऋषि को हम इस मंत्र का ऋषि कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको कंसीव किया। अब ये मैं आपको ये भी बताऊं कि कई मंत्र ऐसे भी हैं जिसके एक से ज्यादा भी ऋषि हैं, क्योंकि उन लोगों ने अलग 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 इस चीज को कंसीव किया है। तो उसके मल्टीपल ऋषिज भी हो सकते हैं, और उन ऋषियों ने उसका मतलब भी अलग अलग तरीके से बताया है। हर वेद मंत्र का कम से कम 3 अर्थ तो जरूर होते हैं। 3 अर्थ: आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। फिजिक्स रिलेटेड, स्पिरिचुअल, ह्यूमन स्पिरिचुअल रिलेटेड, एंड रिलेटेड टू द नेचर एंड द एटमॉस्फेयर, और दूसरे साइंसेस। ये तीनों चीजें उसमें जरूर होंगी। 3 मतलब हर वेद मंत्र के मिनिमम होंगे। ऐसे वेद मंत्र दिए हुए हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, जिसके 19 मतलब दिए हुए हैं एक मंत्र के, 19। सो ये समझकर ही आगे हमको बढ़ना है। और एक बात ये है कि ईश उपनिषद को नॉर्मली बाकी सब उपनिषदों का मूल माना जाता है, बेस ये माना जाता है। ये समझा जाता है कि जो बाकी के उपनिषद हैं वो चारों सब के सब उपनिषद ईश उपनिषद पर बेस्ड हैं। मैं एक बात और यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि यूजुअली मेरी ये हैबिट है कि मैं जब पढ़ता हूँ, जब मैं कोई भी वेद का मंत्र पढ़ता हूँ या दर्शन पढ़ता हूँ या कोई भी उपनिषद पढ़ता हूँ, तो मैं उसके मंत्र को ब्रेकअप करके उसके हर शब्द को ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करता हूँ। इसको कहते हैं अन्वय, इसको कहते हैं मंत्र का अन्वय करना। मैं हर मंत्र में एक अन्वय जरूर करता हूँ। अगर मैं मंत्र की अन्वय कर लेता हूँ तो मेरे लिए ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि उसका मतलब क्या है, एवरी वर्ड का मतलब क्या है। उसको समझने से फिर इट बिकम्स इजी फॉर मी टू फॉलो। ईश उपनिषद को 4 भागों में बांटा गया है। ईश उपनिषद पे आ जाते हैं। ईश उपनिषद, इसको हम ईशावास्यम उपनिषद भी कहते हैं, क्योंकि इसका पहला वर्ड ही ईशावास्यम है, और या ईश से ईश उपनिषद भी कहते हैं। केन उपनिषद का पहला शब्द केन से शुरू होता है तो उसका नाम केन उपनिषद है। कठ उपनिषद का पहला शब्द कठ से शुरू होता है तो उसका नाम कठ उपनिषद है। इस तरह इसके नाम पड़े हुए हैं। ईश उपनिषद के 4 भाग में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग के 3 मंत्र हैं। फर्स्ट भाग के 3 मंत्र हैं, जो 3 मंत्र एक भाग बन जाते हैं। ठीक है, उन तीनों मंत्र पे हम चर्चा करेंगे और उन पे बाकियों पे भी करेंगे। पर ये जो पहले 3 मंत्र हैं, ये क्वालिफाइंग मंत्र हैं। ये कहते हैं कि अगर आपने उपनिषद पढ़ने हैं तो आपके अंदर ये क्वालिफिकेशंस होनी जरूरी है। इन 3 मंत्रों ने 5 क्वालिफिकेशंस डिफाइन करके सामने रख दी। If you have to understand Upanishads, you must qualify with these 5 qualities that you must have. ये 3 मंत्रों ने ये, इसको कह सकते हैं प्रवेश की जो विधि है वो बताई गई है। इसके बाद जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग के 5 मंत्र हैं, नंबर 4 से नंबर 8 तक। वो ब्रह्म विद्या क्या है उसके सिद्धांत को डिफाइन करते हैं। जो तीसरा भाग है 9 to 16, उसमें 8 मंत्र हैं। वो अब आगे इसको इलेबोरेट करते हैं कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, संभूति क्या है, असंभूति क्या है, ब्रह्म क्या है और ब्रह्म विद्या क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। और लास्ट के 2 मंत्र 17 और 18 जो है, पहला मंत्र उसका जो है वो परीक्षा है। मैं इसको पढ़कर कितना समझा हूं, इसकी परीक्षा। और आखिरी मंत्र परमात्मा से मांगने का मंत्र है, जिसमें हम कहते हैं कि हमको ज्ञान दो, बुद्धि दो, ताकि हम चीजों को समझ सकें। इस तरह से ये पहले इसको ईश उपनिषद को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। दिस इज हाउ वी हैव डिवाइडेड इट। अब इसमें पहला भाग जो है, उसके जो 5 कंडीशंस हैं, वो 5 कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन है ईश्वर को प्रत्येक स्थान में मौजूद मानना, समझना, जानना। ईश्वर हर जगह मौजूद है, इस चीज को मानना, जानना और समझना।
दूसरी बात, संसार की समस्त वस्तुओं को भोगना, व्यवहार करना, मगर ये समझ के व्यवहार करना कि मुझको सिर्फ प्रयोग का अधिकार मिला है, ये मेरी नहीं है। संसार की कोई वस्तु मेरी नहीं है, ये हर एक वस्तु का मुझको सिर्फ प्रयोग करने का अधिकार मिला है। मैं इनके साथ जुड़ नहीं सकता, मैं इनको अपना नहीं समझ सकता, क्योंकि ये सब ईश्वर का है। तीसरी, किसी और के धन, किसी के स्वत्व, इंडिपेंडेंस, किसी की कोई चीज, किसी का नाम, किसी का क्रेडिट, किसी की बिलोंगिंग नहीं लेना, क्योंकि ये चोरी है। डू नॉट कवेट अदर्स थिंग्स। चौथा, अपने कर्म और कर्तव्य को समझकर फल की आशा को छोड़कर अपना कर्तव्य करना। पांचवा, अपनी अंतर आत्मा के विरुद्ध आचरण नहीं करना। जो आपकी अंतरात्मा कहती है उसके विरुद्ध आपको आचरण नहीं करना। उपनिषद कुछ सरल भाषा में वेद की विद्या को प्रतिपादित करता है। वे इस सृष्टि को सत्य मानते हैं। सब उपनिषद कहते हैं कि ये सृष्टि, जो प्रकृति है, जो क्रिएशन है, ये सत्य है, और इस सृष्टि के पीछे जो सत्ता है, जो सृष्टि को बनाने वाला है, वो भी सत्य है। वो कहते हैं कि यदि हम अपनी आंखों से पर्दा देख सकते हैं, एक झिल्ली और पर्दा दिखता है, तो उस पर्दे के पीछे बैठा जो सारे के सारे ड्रामा को चला रहा है, वो ड्रामेटिस्ट भी तो है ना, वो भी कोई है, उसको भी सत्य मानना पड़ेगा। और फिर हम देख रहे हैं तो हम भी सत्य हैं। तो इन तीनों को वो सत्य मानकर इसको इसी तरह समझकर आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें जो ब्रह्मांड की सारी बातें हैं, उसमें मैक्रोकॉस्म है जो कि सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और माइक्रोकॉस्म है जो हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में है। ये दोनों लेवल्स पे कंपेयर करके ही, और इन दोनों लेवल्स को एक साथ लेकर ही चलता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसकी सिमिलैरिटी को समझना पड़ेगा, इसके साइंस को समझना पड़ेगा, उसकी बातों को समझना पड़ेगा, और जो नियम परमात्मा ने बनाए हुए हैं, जो सारे के सारे यूनिवर्स में चलते हैं, वही नियम मेरी बॉडी में चलते हैं, वही नियम मेरी बुद्धि में चलते हैं, मेरे मन में चलते हैं। ये समझ कर ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इनको समझना पड़ेगा। वेदों से लेकर ये ज्ञान उपनिषदों ने हमको दिया है। अब इसमें यह भी एक बात है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे नाम हैं जो परमात्मा के लिए उपनिषद यूज करता है, जैसे कि हम वेदों में भी, बाकी जगहों में भी करते हैं। ओम तो है ही, जो कि हमेशा यूज होता है। बाकी उसकी एट्रीब्यूट्स, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करके अलग 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 नाम, कभी हमने उनको आदित्य कहा है, कभी अग्नि कहा है, कभी प्रणव, कभी सत्य, कभी रुद्र, कभी इंद्र, कभी महान, इस तरह के हमने, कभी उद्गीत, कभी भूर भुआ स्वा, हमने बहुत सारे नाम उपनिषद में परमात्मा के लिए यूज किए हुए हैं। तो ये समझकर कि ये भी सही है, और प्रकृति भी करेक्ट है, सत्य है, परमात्मा भी सत्य है, और जीवात्मा भी सत्य है। इसके अलावा वेद भी सत्य हैं जो हमेशा रहते हैं। प्रकृति और वेद और परमात्मा के द्वारा बनाए लॉज एंड रूल्स, जिनको हम रित कहते हैं, वो भी सत्य हैं, वो भी हमेशा रहते हैं। दे कैन नेवर चेंज। इन चीजों को मानकर ये ब्रीफली आगे बढ़ता है। और इसके पहले एक और प्रथा है जिस पे मैं बात कर लूं, मैं मंत्र पे अभी आ जाऊंगा, लेकिन इसके पहले एक ये प्रथा है कि जो भी हम उपनिषद शुरू करते हैं, तो उस उपनिषद का एक डेडिकेटेड शांति मंत्र होता है, शांति पाठ होता है, जिसको पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद हम उपनिषद शुरू करते हैं। तो ईश उपनिषद का जो शांति पाठ है वो है ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सिंपल अर्थ इसका कर देते हैं, पूर्णम पूर्णम अदः, यह या वह पूर्ण है, पूर्णम इदम, ये भी पूर्ण है, पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण को निकाला, पूर्णस्य पूर्ण आदाय, पूर्ण में से फिर पूर्ण को निकालते हैं या निकाला जाता है, पूर्णम एव अविशिष्यते, तब भी पूरा ही बचा रहता है, पूर्ण ही बचा रहता है। यूं समझा सकते हैं कि दैट ही द ब्रह्मा इज फुल, दिस प्रकृति इज फुल, the full prakriti gets manifested out of the full, that is the supreme self, taking away full from the full, whatever remains is full.
ये इस मंत्र का मोटा मोटा अर्थ है। इस पर अगर चर्चा करनी है या पूरी तरह से समझना है तो मैं इसको बिल्ड इन डिटेल आपको बिल्कुल समझा सकता हूं। आप जब पूछेंगे तो मैं इसको समझा दूंगा, मगर बेसिक ये है कि ये फिजिकल हमारा साइंस या हमारी मैथमेटिक्स नहीं है कि जिस पूर्ण में से आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें से कुछ निकल जाता है। ये जीवात्मा का भी नहीं है, क्योंकि जीवात्मा भी कर्म से, मोह से, बंधन से बंधी हुई है। उसमें से जब कुछ हटता है तो फिर वैक्यूम आ जाता है या माइनस स्टेट आ जाती है। ये परमात्मा है। परमात्मा की कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं होती, कोई भी चीज मोह से, ममता से अटैच्ड नहीं होती, बंधन में नहीं होती। इसीलिए एक एटम में से जब आप स्प्लिट करते हैं तो 2 एटम बन जाते हैं, मगर दोनों पूरे होते हैं। उन दोनों को भी आप फिर स्प्लिट करते हैं तो 50 एटम बन जाएंगे, मगर वो 50 इंडिविजुअल पूरे कंप्लीट एटम्स होंगे। ये हम सबको पता है, क्योंकि ये साइंस का प्रिंसिपल है। यही पूर्णमिदा पूर्णमिदम है। आइए अब शुरू करते हैं और ईशुपनिषद के पहले मंत्र को पढ़ते हैं और पढ़ के उसका अन्वय करेंगे। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृधा कस्य स्वीधनम। ये मंत्र है। जिन जिन के पास है वो इसको मेरे साथ पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृधा कस्य स्वीधनम। अब इसका अन्वय करते हैं। ओम परमात्मा का निज नाम है, हिज फर्स्ट नेम। परमात्मा का केवल एक ही नाम है, वो है ओम। बाकी सब डिस्क्रिप्शंस हैं या उनके एट्रीब्यूट्स हैं या उनकी क्वालिटीज हैं या विशेषण है, मगर परमात्मा का निज नाम केवल ओम है और कोई उनका अपना नाम नहीं है। हम परमात्मा के निज नाम के साथ प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक जाप को, प्रत्येक चीज को हम शुरू ही परमात्मा के नाम से करते हैं। तो ओम से हमने शुरू किया, ये परमात्मा का निजी नाम है। ईशा पहला शब्द, ईश्वर से, ईश्वर द्वारा। वास्यम, वास हुआ, बसा हुआ, आच्छादित, बसने योग्य। एनवलप्ड बाय द लॉर्ड, परवेडेड, सुप्रासेंटेड, एनर्जाइज्ड, इम्प्रेग्नेटेड। ये सब चीजें वास के शब्द के मतलब में समा जाती हैं। एक ही मतलब में इतनी सारी, बहुत सारी चीजें समा जाती हैं। ईश का वास, उसका वास। इदम, यह। सर्वम, सब। ऑल दैट इज। यत, जो। किंच, कुछ। जगत्याम, गतिशील, बना हुआ, कार्यरत, प्रकृति में। एवर मूविंग, ट्रांजिएंट, चेंजेबल एंड डायनामिक। प्रकृति में जो बना हुआ है जगत्याम। जगत जो गतिमान, इन मोशन, चल रहा है, मूव्स, इज मूवेबल, इज इन द पासिंग और ट्रांजिएंट फेज। जगत, जिसके अंदर गति होती है। जगत्याम, जो गति करने लायक है, जो कर सकता है। तेन, उससे या उसने या उस कारण से। त्यक्तेन, दिए हुए, त्यागते हुए, त्याग भाव से। भुंजिता, भोग करो, भुंजन करो, कंज्यूम करो। मां, मत। गृधा, लालच, लोभ। कस्य, स्वित, किसी दूसरे के, औरों के। धनम, धन को। अथवा ये समझा गया कि धनम कस्य विद, मतलब धन किसका है। ये इसका अन्वय हो गया। ठीक, समझ में आया शब्द शब्द लेकर। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि जगती यानी कि गतिशील जगत, गतिमान। गतिशील, गतिमान जो संसार है, संसरण में है। संसरण, ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज चेंजिंग। उसमें सभी कुछ गतिमान है। एक एक अणु, एवरी सिंगल पार्टिकल एटम्स, और जिसको हम परमाणु या अणु कहते हैं, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, पृथ्वी हो, सब के सब गति करने वाले हैं। और इस सब की सब चीजों में गति देने वाला उनका स्वामी है ईश्वर, परमात्मा। वो सब पर आच्छादित है, स्प्रेड ओवर, फैला हुआ है, इम्प्रेग्नेटेड एंड इन कंट्रोल बाय स्प्रेडिंग ओवर। सबके ऊपर आच्छादित है, ऊपर से कंट्रोल कर रहा है। सब उसी का है, ये समझकर, जानकर, मानकर
त्याग बुद्धि से संसार का मनुष्य को भोग करना है। ये समझकर मानकर कि सब कुछ परमात्मा का है, उसी का दिया हुआ है, हमको दिया है भोग करने के लिए, हमने ये समझकर ही उसका भोग करना है। जब सब वस्तुएं उसकी हैं और अपना समझने की भावना अगर दिल में आती है तो वो चोरी की भावना है। जब सभी कुछ परमात्मा का है तो हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम उसको अपना समझे। ये हमको बिना समझे ही ये समझना पड़ेगा कि ये हमको चोरी नहीं करनी। जैसे किसी दूसरे की वस्तु को अपना बनाने का प्रयत्न करना चोरी होता है, उसी तरह यही जानकर संसार की वस्तुओं का उपभोग व्यवहार करो, पूरी तरह निर्लेप निस्संग व्यवहार करो और त्याग पूर्वक करो और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो कि ठीक ठीक वापस देना है, ठीक ठीक वापस देना है। वैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसके पहले मुझको अब ध्यान आ गया कि मेरी माँ इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दे के समझाया करती थी। वो कहती थी कि हम सब जानते हैं कि जो जीवन है एक यात्रा है, लाइफ इज अ जर्नी। हम सब ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू द लाइफ। इस लाइफ में हमको बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत सी चीजें हमको अपनानी पड़ती हैं, बहुत सी छूट जाती हैं, सब चलता रहता है। बट लाइफ को एक जर्नी समझा गया है। अब यूं प्रिज्यूम कर लीजिए कि इस जर्नी के लिए आप एक बहुत ही अच्छी ट्रेन पे सवार हो गए हैं। ये ट्रेन आपकी लाइफ है। एक पर्टिकुलर स्टेशन से आपने ट्रेन में बोर्ड करना है। बोर्ड करने के बाद आपको लोग मिलने शुरू होते हैं। कोई टीचर मिलते हैं, कोई और मिलते हैं, फिर माँ-बाप मिलते हैं, फिर आपको एक अच्छी सी कंफर्टेबल सी एयर कंडीशन सीटिंग मिल जाती है। बहुत सुंदर आपको उसमें क्या कहते हैं उसको बर्थ जिसपे हम सोया करते हैं वो मिल जाती है। फिर आपको अलग-अलग टाइप का खाना आने लगता है ट्रेन में बैठे-बैठे, चलता रहता है। अब इस जर्नी में कभी तो कोई स्टेशन पे कोई उतर जाएगा, कोई स्टेशन पे कोई उतर जाएगा। किसी स्टेशन पे माँ-बाप उतर जाएँगे, किसी स्टेशन पे भाई-बंधु उतर जाएँगे और फिर एक ऐसा भी स्टेशन आएगा जिस पर हमको भी उतरना है। लेकिन हम उतरते वक़्त इस ट्रेन की सीट को, उसके पंखे को, उसकी अलमारी को तोड़ के अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमको यहीं छोड़ के जाना है। एग्ज़ैक्टली यही सिचुएशन है। हमारा कुछ नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको नीट क्लीन रखें, हम इसको उसी तरह लौटा दें जैसे हमने इसको लिया था और हमको अपने पड़ाव पर पहुँचकर उतर जाना है, हमें इस ट्रेन की जर्नी को छोड़ देना है। इस तरह समझाया करती थी मेरी माँ इस कॉन्सेप्ट को, ईशावास्यम के कॉन्सेप्ट को। योग दर्शन में योग दर्शन का जो सेकंड चैप्टर है, दूसरा अध्याय, उसका पहला मंत्र है, तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। उसका मतलब ये है कि योग की क्रिया या कोई भी ऐसी क्रिया जो कि करने लायक, करणीय, कर्तव्य के हिसाब से करने लायक क्रिया है, उसको करने के लिए उसके साथ जो पर्पस होता है उसको जोड़ने के लिए तीन मुख्य चीजें होती हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये इस योग के मंत्र में बताया गया है। इसको जरा समझ के फिर आगे बढ़ते हैं। तप व्रतानुसार कर्तव्य प्रतिज्ञा है। तप का मतलब है किसी भी चीज को जिसको हम करना चाहते हैं उसको डिटरमाइन करना, लक्ष्य बनाना कि हमने ये करना है। जब आप करने के लिए एक लक्ष्य बनाएंगे तो वो आपका तप होगा, लक्ष्य बनेगा। वो आपकी तपस्या का निर्धारित एम होगा। उसके ऊपर आपको व्रत लेना होगा कि यस आई एम डिटरमाइंड टू डू दिस जॉब। जब उसके डिटर्मिनेशन के साथ आप काम करते हैं तो वो तप साध होता है। तप और व्रत दोनों साथ साथ स्टार्ट हो जाते हैं। और स्वाध्याय का मतलब है उसके सब्जेक्ट्स के ऊपर, उसकी हर चीज को आपने स्टडी करके, उसके ऊपर गेन करके, नॉलेज लेकर चाहे ये प्रोफेशनल करियर्स हो, चाहे ये स्टूडेंट लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, किसी भी सफलता के लिए एक लक्ष्य, एक व्रत को निर्धारित करना ही पड़ता है और उसको चलाकर ही डेडिकेटेडली हम उस पर तपस्या कर कर ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हम एक वातावरण भी बनाते हैं, एटमॉस्फेयर भी बनाते हैं और उसी के हिसाब से हम फिर प्रे भी करते हैं कि मुझे इसमें सक्सेस दो, मुझे इसमें सक्सेस दो, मुझे ये बुद्धि दो, मुझे ये ज्ञान दो। यही वो बता रहे हैं। ये उपनिषद इसी को ज्ञान अर्जन करने का मार्ग बताता है कि ज्ञान इसी तरह अर्जन करने हैं। आध्यात्म का मार्ग अपने अंदर के ज्ञान को अगले से अगले लेवल तक ले जाने का, स्तर पर ले जाने का ज्ञान, यदि ज्ञान और अध्यात्म प्राप्त करना है तो।
अब जो 5 कर्तव्य बताए थे उन पर 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं, फिर और भी आगे बढ़ जाएंगे। पहला कर्तव्य ये बताया था, मतलब क्वालिफिकेशंस ऑफ गेटिंग इनटू द स्टडी ऑफ आर्ष लिटरेचर। ये जो लिटरेचर है, जो वेद हैं, दर्शन हैं, उपनिषद हैं, इनको पढ़ना है तो आपके जो क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या हैं। पहला कर्तव्य, ईश्वर वास करता है हर वस्तु में, ठीक वैसे ही जैसे आकाश या स्पेस हर वस्तु के अराउंड भी होती है और हर वस्तु के अंदर भी होती है। हर वस्तु में वो स्पेस जो है वही ओतप्रोत होती है। इसी तरह ईश्वर जो है वो भी हर चीज में ओतप्रोत है। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां ईश्वर नहीं है। ये प्री कंडीशन है इस चीज को समझने के लिए। अब वैसे मैं यहां पर एक छोटा सा नोट ऐड करना चाहता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम लोग इस चीज को मोस्टली मानते हैं, मानकर ही चलते हैं जिंदगी में। हम कहते हैं परमात्मा हर जगह पर है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को एक बार प्रैक्टिकल मैनर में थोड़े दिनों के लिए प्रैक्टिस करके देखिए और सोचिए। ये सोचिए कि हर स्थान पे, हमारे आसपास, चारों तरफ, हर वक्त ईश्वर मौजूद है। हमारे अंतर में, हमारे मन में, हमारे हार्ट में, माइंड में, हमारी वाणी में, मुख में, हमारे कर्मों में, हर चीज में ईश्वर मौजूद है। ईश्वर इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हम मानते तो हैं और इसको हम कॉन्स्टेंटली और ऑनेस्टली अपने अंदर अडेप्ट नहीं करते। एक बार इसको अडेप्ट करिए, थोड़े दिन के लिए करिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन, 4 दिन, जैसा आपको ठीक लगे करके देखिए। इसको बिल्कुल कॉन्शियसली करिए। इसका आउटकम बहुत ही यूनिक होगा। आउटकम ये होगा कि आपके हृदय में निर्मलता और प्रेम बढ़ जाएगा। आपको बहुत सारी बातें समझ आने लग जाएंगी, सेल्फिशनेस दूर हो जाएगी, पाप हट जाएगा। माइन्यूटेस्ट थॉट लेवल पर भी पाप नहीं आएगा, उसमें से भी हर किस्म की बुराई खत्म हो चुकी होगी। ये होगा इसको समझने से। और ये होगा कि कोई भी वस्तु का आप दुरुपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये परमात्मा की वस्तु है। किसी भी दूसरे प्राणी को आप घृणा से नहीं देखेंगे, आप उसको वेस्ट नहीं समझेंगे, आप उसको कंज्यूमेबल, भूख मिटाने का सामान नहीं समझेंगे। जैसे ही अपने अंदर आएगा, ये समझ में आ जाएगा कि ये सारी सृष्टि हर वक्त, हर समय इसमें परमात्मा है। जो परमात्मा इसमें हर वक्त है, हर जगह है, और ये सब कुछ उसकी बिलोंगिंग है। इट बिलोंग्स टू हिम बिकॉज ही इज द क्रिएटर। वो बनाने वाला है, सब कुछ उसका है। मुझको तो उसने लोन दिया हुआ है यूज करने के लिए। ये है ईशावास्यम। वास शब्द जो है, वास का जो पाठ है, उसका धातु जो है वो उप सेवायम है। उप सेवायम, उसका मतलब है कि जो समीप से, पास से सेवा किया गया हो, जिस पर कार्य किया गया हो, या जिसको बनाया गया हो, या जिसके ऊपर आच्छादन किया गया हो। ये है वास शब्द का मूल अर्थ। अतः ये फॉर्मली अपने अंदर बिठा लेना चाहिए कि ईश्वर ही समस्त वस्तुओं में, समस्त स्थानों में वास करता है। अब ये वास कहाँ करता है? तो ये बताया है कि वास करता है जगत्याम जगत, एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड एंड इज इन कांस्टेंट मोशन और मूवमेंट। जगत्याम जगत, चलायमान जगत, जो रचित है मतलब जो क्रिएटेड है, और जो अरचित है जो अभी क्रिएटेड नहीं है। हर जगह, हर समय, हर वस्तु पे वो परमात्मा वास करता है। अपनी कार्य जिसको उसने कर लिया क्रिएट, वहां भी करता है, और जहां क्रिएशन है, जहां क्रिएशन नहीं है, हर जगह जहां क्रिएशन है वहां पर वो गति देता है। तो गति से क्रिएशन स्टार्ट हो जाती है, चल पड़ती है, पर इन सब में उसका वास है। अगला श्लोक क्या था? अगला पाठ मंत्र का, तेन त्यक्तेन भुंजी था, भोग तो करो। अब यहां पर 3 प्रिंसिपल फिर से एस्टैब्लिश हो जाते हैं। एक, भोग करने की वस्तु, यानी कि जो दी गई है हमको, जिसका हम भोग करेंगे, वो वस्तु जिसको हम प्रकृति कहते हैं, जो हमको नेचर से मिलती है। दूसरा कॉन्सेप्ट, भोग की वस्तु को बनाने वाला, निर्माण करने वाला, वो है परमात्मा। और तीसरा, जो इनको भोग करेगा, जिसके लिए दिया गया है, वो है जीवात्मा। ये फिर वही 3 की बात यहां पर आके
एस्टेब्लिश हो जाती है कि तीनों को सत्य मानो। भोग तो करो क्योंकि भोग का तुमको प्रयोग अधिकार दिया गया है। परमात्मा ने अधिकार दिया है कि प्रयोग करो, योग करने की वस्तु भी हमको दी है, मगर इनके साथ कामना से रहित, निस्वार्थ, बिना पाप के, बिना अटैचमेंट्स के, बिना लगाव के आपको व्यवहार करना है, ताकि मैं मेरा इसका नाता ना हो, क्योंकि ये नाता चोरी है, क्योंकि ये सारी बिलोंगिंग्स ही ईश्वर की है। तो आप अपना नाता क्यों जोड़ रहे हैं इसके साथ? आपको इसके साथ नाता नहीं जोड़ना है। सफर समाप्त होने पर आपको कष्ट नहीं होगा, अगर आपको ये पता होगा कि मैंने इसके साथ अपने आप को जोड़ा नहीं हुआ। अगर आप उस सीट के साथ चिपक जाएंगे और उसको नहीं छोड़ना चाहेंगे, तो सफर खत्म होने के बाद खींच कर, काट कर उसमें से निकालना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? कष्ट होगा। और अगर कष्ट नहीं लेना, तो इस सफर के दौरान ये समझ के चलिए कि इसमें मैं, मेरा कुछ नहीं है, ये परमात्मा का है, मैंने इसे लौटाना ही है। ये समझकर ही भोग करना है। अगर ये चीज दिमाग में आ जाती है, तो भोग की परिभाषा बिल्कुल बदल जाएगी। जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि सफलता और सफलता का मापदंड क्या है इस संसार में, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बदल जाएंगे अगर ये समझ में आ जाएगा कि ये सब कुछ ईश्वर का है, ये मेरा नहीं है, मैंने तो इसे लौटाना है। तीसरी बात, माँ गृधा कस्य स्वीधनम, किसी और के धन को, किसी के स्वत्व को नहीं लेना। अब इसमें क्या है कि धन, प्रॉपर्टी, मनी, ये सब तो है ही, मगर उसके साथ साथ बिलोंगिंग, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, थॉट्स, इंडिपेंडेंस, राइट्स, कोई भी चीज उसको स्वत्व कहते हैं, नहीं लेनी, नहीं लेनी। मैंने अगर कुछ लिखा है, मैंने अगर कहीं पर कोई चीज छापी है, और अगर आप उसको कोट करते हैं, तो जब तक आप मुझे क्रेडिट नहीं देते, वो चोरी है। सिंपल चीज है। अब आपको किसको क्रेडिट देना है? यहाँ पर क्रेडिट आपको सिर्फ ईश्वर को देना है, क्योंकि सब कुछ उसी का है। उससे आपको, इसके ऊपर ना आपको लालच करना है और ना उसको अपना बनाने के लिए उसके ऊपर आपको अधिकार जमाना है। ये सोचकर ही आपको यूज करना है। सेकंड, जो इसका दूसरा मंत्र है हमारे ईश उपनिषद का, उसमें ये बात आएगी फिर से, पर क्योंकि वो प्री कंडीशन है, उसको एक बार फिर पढ़ देते हैं कि कर्म करना सृष्टि के प्रति अणु का स्वभाव है। हर कण गति में चलता रहता है। एक कण होता है जिसमें एटम होता है, जिसमें वाइब्रेशन होती रहती है, और उस वाइब्रेशन के साथ साथ उसके चारों ओर जो घूमता है वो भी एक्टिवेटेड है, वो भी चलता रहता है। इसी तरह से सृष्टि में सब कुछ चलता ही रहता है। हमें भी कर्म करना है, क्योंकि हम भी सृष्टि के ही बने हुए हैं, हमें भी चलता ही रहना है, लेकिन उसके साथ लिप्त नहीं होना, उसमें वासना नहीं जगानी, कामना, मोह, लालसा कुछ नहीं करना, इन सबको अंडर कंट्रोल रखना है। इस साइकिल में, इस पचड़े में नहीं पड़ना। अगर हम इस साइकिल में, इस पचड़े में, इस प्रकृति के मोह में, कर्मों के मोह में पड़ जाएंगे, तो अध्यात्म बस नाम के वास्ते रह जाएगा, और ज्ञान तो हमारे पास भटकेगा भी नहीं, क्योंकि हम इन्वॉल्व रहेंगे ऑलवेज विद दी प्रकृति। लोभ, माया, ममता, स्पृहा, लालच, इनके साथ हम चिपके रहेंगे। आखिरी बात, अपने आत्म स्वभाव के विपरीत कोई काम नहीं करना। अगर अपना आध्यात्म नष्ट हो जाएगा, अपनी वाणी, शरीर, आत्मा, जो भी कहते हैं, इनके अनुकूल रख के ही काम करना है। अगर ये नष्ट होगा, तो उसका हमको, ये क्वालिफिकेशन में हमारी बाधा पड़ जाएगी, हम इसमें ज्ञान अर्जन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये इन्होंने बताया है। अतः मुख्य बात यह है कि ईश्वर की मान्यता, ईश्वर का वास हर वस्तु में है, हर अणु में है, हर क्रिएशन में है, और उस पर यह समझकर हम सबको प्रयोग अधिकार दिया गया है। इसे समझ के कर्म को करो, फर्ज समझकर प्रयोग अवश्य करो, मगर लालच नहीं करो, लगाव नहीं करो। किसी दूसरे की वस्तु, स्वत्व, बिलोंगिंग, राइट्स, फ्रीडम, इन पर अपना अधिकार, अपना कंट्रोल मत जमाओ। और इवन अपनी बिलोंगिंग्स पर भी नहीं, क्योंकि ये सब कुछ ईश्वर का है, और हमको सब कुछ प्रयोग करने के लिए, व्यवहार करने के लिए मिला हुआ है, हमने लौटाना है। और ये बड़ी क्लियर मैसेज है कि क्योंकि हमने लौटाना है सब कुछ, तो इनके साथ ना जुड़ो, ना चिपको, ना मोह करो।
जो इसमें जो बताया है, पहले मैंने जो शांति पाठ आपको पढ़ के बताया था पूर्णमिदम वाला, उसकी परिभाषा में परमात्मा को पूर्ण बताया है कि वो एक अणु अणु के अंदर वो बसा हुआ है, आच्छादित है। अनुमय संसार निरंतर गतिमान रहता है, क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है, कुछ भी स्थिर टिका हुआ नहीं है, और परमात्मा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यूं समझिए कि ये जो मूविंग सृष्टि है, ये जो मूविंग क्रिएशन है, मूविंग सृष्टि है, ये मूविंग सृष्टि उस परमात्मा के सॉलिड एक्सल पे टिकी हुई है। एक एक्सल है जिसके अराउंड पूरा चक्का घूम रहा है। अगर एक सॉलिड एक्सल नहीं होगा, जो कि मूव नहीं करेगा, तो चक्का नहीं घूम पाएगा। धुर्री के ऊपर ही पूरी चीज घूमती है, एक धुर्री के ऊपर ही घूम रही है सारी की सारी सृष्टि। ये वो परमात्मा है जिसके सहारे ये सारा संसार चल रहा है। वही परमात्मा है, वो बदलता नहीं है, वो चलता नहीं है, वो चेंज नहीं होता। ये समझाया गया है। मगर इसमें यह भी बताया है कि संसार जो हमें दिखता है, इसके बियॉन्ड, इसके पीछे ना दिखने वाला भी एक तत्व है जो कि इसका क्रिएटर है। हम सब एक ड्रामा देखने जाते हैं या एक फिल्म देखने जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसको बनाने वाला कौन है। पहले बनाने वाले की स्टडी कर लेते हैं कि ये ऐसा इंसान है, इसने ऐसी ही फिल्म बनाई होगी, इसका कंसेप्ट ये है, अगर ये कह रहा है तो इसका मतलब वो ये बताना चाहता है। कितने सिंपली हम इस चीज को समझ लेते हैं और कहते हैं कि चलो इस बात को समझो। इसी तरह से जो ये सारा सृष्टि का ड्रामा चल रहा है, जो प्रकृति ने बनाया है, जिसमें हम जन्म ले रहे हैं, उन सब का एक मेकर, क्रिएटर, राइटर, कवि उनके पीछे बैठा है। इस चीज को समझना पड़ेगा। और वो जो इसके पीछे बैठा है, वो इसके फिजिकल साइंस को तो हमको दिखाता है, सामने सामने देख लीजिए कि जो फिजिकल साइंस है, लेकिन उसका डीपर नॉलेज वही अध्यात्म है, वही विद्या है, वही ज्ञान है जिसको हमको प्राप्त करना है। हमको उस तक पहुंचना है इस सृष्टि को देखकर। ये जो सामने पड़ी है चीज, इसको देखकर हमको इसके पीछे तक पहुंचना है, क्योंकि ये क्रिएटेड पदार्थ है। जो भी क्रिएटेड पदार्थ होता है, वो अपने आप तो क्रिएट नहीं होता, अपने आप बनता। कोई भी मैन्युफैक्चर्ड चीज अपने आप नहीं मैन्युफैक्चर हो जाती, उसको क्रिएट करने वाला कोई ना कोई तो होगा ना, जो उसको बनाएगा, जो उसको क्रिएट करता है, जो उसको चलाता है, जो उसको कंट्रोल करता है, जो सामर्थ्यवान है, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो बना सके। सब जगह वो व्याप्त है, वही इस अणु अणु और कण कण में चला रहा है, उनको वो शक्ति दे रहा है। वो शक्ति विशेष है जो अपने पावर, अपनी शक्ति के साथ इन सब चीजों को शक्ति देता है। ये चीज तर्क से, लॉजिक से, डॉक्यूमेंटेशन से समझी नहीं जा सकती। जैसे किसी भी मनुष्य के अंदर प्रेम की जो अनुभूति होती है, जो हमारे आपके अंदर प्रेम की अनुभूति होती है, उसको हम डॉक्यूमेंट से, तर्क के साथ, लॉजिक के साथ नहीं समझा सकते। वो एक अनुभूति होती है, उसको हमारे अंदर अनुभव करना पड़ता है। इसी तरह परमात्मा का जो श्रद्धा है, उसकी जो विश्वास है, वो भी एक अनुभूति है। हमको अपने अंदर अनुभूत करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया, थोड़ी दिन के लिए इसको प्रैक्टिस करके देखिए, कि ये समझिए कि ईशावास्यम का मतलब क्या है, कि कैसे ईश्वर जो है वो हर चीज में, हर जगह में मौजूद है। ये हमको समझना होगा। ये समझ कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें लॉजिक और रीजनिंग नहीं आ सकती। लॉजिक और रीजनिंग जब इसमें शुरू हो जाएंगी, या किसी भी चीज के साथ हम लॉजिक भी, रीजनिंग भी, तर्क भी देना शुरू करेंगे, तो उसके साथ फिर हमारा मोह, अटैचमेंट, क्रोध, माया, लोभ सब जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ये विश्वास जब हृदय में जगेगा और मन के अंदर जगेगा, तभी बुद्धि जो है वो तर्क के बिना इसको एक्सेप्ट करना सीखेगी। यही हमको करना पड़ेगा। ये अंतर आत्मा का निर्धारित पथ है जिस पे बुद्धि चलेगी। बुद्धि भी उसी पे फिर चलेगी, क्योंकि वही हमको समझ में आएगा कि ये, जैसे जब हम प्रेम में पड़ते हैं तो बुद्धि वही चलती, उसी तरह चलती है कि जिसके प्रेम में पड़ गए उसके लिए बुद्धि चलनी शुरू हो जाती है कि उसका भला करो, उसके किए पे करो, उसका अच्छा सोचो, उसके साथ रहो। बिल्कुल वही बात है ना, कि जब बुद्धि में ये बात आत्मा से आ जाएगी कि मुझे परमात्मा की अनुभूति होती है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, श्रद्धा है, तो अपने आप बुद्धि उसी पथ पे चलना शुरू करेगी। ये मन की आंखों को खोल देगा, ये अध्यात्म और ज्ञान की दृष्टि को बढ़ा देगा, अच्छा कर देगा। यही ईश का परिचय है। हम किसी अच्छी कविता को सुनकर और पढ़कर उसके लिखने वाले की प्रशंसा तो करते हैं, मगर इस जगत्याम जगत को बनाने वाले ईश्वर को देख और समझ नहीं पाते। क्यों नहीं पाते?
बड़ी सिंपल चीज है, उसको भी समझिए, उसी तरह समझिए। इस अस्थिर गतिमान संसरण में रहने वाले संसार के पीछे एक बेसिक स्थिर सॉलिड शक्ति है, उसको समझो, उसको एक्नॉलेज करो, उसको अपने मन पर टिकाओ, यही ज्ञान का मार्ग है। ईश की शक्ति एक सॉलिड सपोर्ट की तरह है, क्रिएटिव सत्ता, उस पर विश्वास करो। प्रकृति के गतिमान चलायमान पर भी विश्वास करो, प्रकृति भी है, उस पर भी विश्वास करो। जो सामने दिख रही है उसको हमने यूज करना है, उसको भी विश्वास करो, और परमात्मा पर भी विश्वास करो। यही समझना है, पर भटकना नहीं है। भटकना इसलिए नहीं है क्योंकि एम और फोकस जो है वो हमेशा परमात्मा पे रहना चाहिए, इन सब चीजों को बनाने वाले के ऊपर रहना चाहिए, तब हम नहीं भटकेंगे। वो इस सारे को बनाने वाला, बसाने वाला, इसमें बसा हुआ वही ईश्वर है। इसमें कोई तेरा मेरा कुछ नहीं है। जब इसमें कोई तेरा मेरा नहीं है और बिलोंगिंग कुछ नहीं है, ना आपकी बिलोंगिंग है जो मैंने लेनी है, ना मेरी बिलोंगिंग है जो मुझे मिलनी है, सब कुछ ईश्वर का ही है, उसी का बनाया हुआ है। तो फिर ये समझकर बड़े त्याग के साथ, त्याग पूर्वक इसको मानिए और इसको फॉलो करिए, और त्याग पूर्वक ही इनको यूज कर करके आप ये समझिए कि मैंने ये अपने साथ नहीं लेके जाना, ये सब कुछ ईश्वर की बिलोंगिंग है। और इसके बियॉन्ड, वैसे जो प्रकृति होती है ना, नेचर, वो नेचर भी भोग के एक लेवल के बाद भोगी नहीं जा सकती। वो भोगी हुई वस्तुओं में भी वो कष्ट देना शुरू करती है, वो खुद ही स्टॉप कर देगी आपको कि यू कांट टेक इट एनी मोर। आपका शरीर नहीं ले सकेगा, ना मन ले सकेगा, ना बुद्धि ले सकेगी। तो उस स्थिति को पहुंचने से पहले ही इसको त्याग पूर्वक भोगिए। किसी और के धन पर लालच मत करिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करिए। अल्टीमेटली लालच और चोरी तो परमात्मा से ही हो रही है ना, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का है। जब हम किसी दूसरे के धन पे लालच करते हैं, वो भी तो परमात्मा का ही है ना। तो अल्टीमेट चोरी तो परमात्मा से ही हो रही है। और परमात्मा की चोरी क्या होगी? वो जब जमा होगी तो कर्म बनेंगे, कर्म कर्म फल देंगे, बंधन में डालेंगे और जन्मों में डालेंगे। फिर हम जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे रहेंगे और बार बार इसी सृष्टि में आके भुगतते रहेंगे कष्टों से, दुखों से, क्योंकि पुराने दुख और कष्ट कटेंगे नहीं, वो कर्म फल कभी नहीं कटेंगे, वो चलते ही रहेंगे। इसीलिए ऊपर उठने के लिए बड़ी क्लियर मैसेज है, ये एक लैडर दिया गया है कि इस पर चढ़ना शुरू करिए। किसी प्राणी के, किसी दूसरे प्राणी के कंधों पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। बड़ी सिंपल लैडर उन्होंने दी है, अध्यात्म की गाइडलाइंस, कंडीशंस सब सेट कर दी हैं आगे बढ़ने के लिए। अब ये इस मंत्र के ऊपर मैंने जो चर्चा आज लिखी हुई थी अपनी नोटबुक में, मैं सारा कुछ अपनी नोटबुक में लिख कर ही आप सबको बताता हूँ, मैं किसी एक किताब को फॉलो नहीं करता। तो इस चर्चा पर मैं यहाँ पर अब स्टॉप करूंगा, क्योंकि अब अगला मंत्र जो है वो हम फिर शुरू करेंगे। मैं इस पर एक बात और करना चाहता हूँ, मेरे पास अभी 10-12 मिनट हैं। जो भी चाहे मुझसे अपनी वीडियो को ऑन करके, ऑडियो को ऑन करके मुझसे प्रश्न पूछ सकता है। अगर दोबारा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो भी पूछ सकता है, मैं कल कर दूंगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहला मंत्र है ईशावास्यम, ये थोड़ा डिटेल्ड है, क्योंकि ये लेआउट कर रहा है प्रिंसिपल्स को। बाकी के सब मंत्र इतने डिटेल्ड और बड़े नहीं हैं, उनकी मैसेजेस छोटी हैं। तो ये हो सकता है कि किसी एक दिन हम एक से ज्यादा मंत्र पर, या 2 दिनों में हम 2 मंत्रों पर इस तरह बात कर लेंगे। तो इस चीज को ओपन रखें अपने पास। अब किसी ने भी कुछ पूछना हो तो अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए और मुझसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपने ऑडियो को ऑन करके। जी बताइए केतु जी। नमस्ते। नमस्ते। मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने कहा है कि क्वालिफिकेशंस, 5 तरह के क्वालिफिकेशंस चाहिए हमें, जिसमें चौथा नंबर है कर्तव्य करना पर फल की आशा नहीं करना। जी। तो ये तो देखिए, हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक एक हम लोग लक्ष्य रखते हैं किसी न किसी क्षेत्र में, और सॉरी, मैं पानी पी कर आता हूँ, जस्ट सॉरी। ठीक है। अभी मैंने सौंफ खाई है ना, तो बता गया। अच्छा, तो फिर तो इस बात पे तो केतु जी जो हम लोगों ने लक्ष्य गीता पे जब बात की थी तो इस बात पर तो इन डिटेल हमने डिस्कशन किया था कि कर्म तो करिए मगर उसका अटैचमेंट मत रखिए। मैं, मेरा, अभिमान, स्वभाव, ये सब स्वाभिमान, ये सब छोड़ दीजिए।
मैंने कर्म करना है क्योंकि परमात्मा ने मुझको कर्म करने के लिए ये नियत कार्य दिया है, ये मुझे करना है। मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करनी है क्योंकि मैं लोगों के सामने आइडियल सेट करना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ मुझको अटैच नहीं होना, ना उसके फल के साथ मुझको अटैच होना है, क्योंकि कर्म फल मेरे अधिकार में है ही नहीं, वो परमात्मा देने वाला है। हम लोगों ने गीता में ये डिटेल बात की हुई है। मुझे इसमें ये बात करनी है कि हम लोग जीवन में कई बार हम लोग कई क्षेत्र में अपना लक्ष्य रखते हैं, चाहे वो हम समझिए कि हमें ग्रेजुएशन करना है, हमें मास्टर्स करनी है, हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, तो उसी की तरफ हम लोग अपने कर्म को ले जाते हैं। तो ये जो लक्ष्य है, ये तो आशा हुई ना एक तरह से कि हमें इस आशा की तरफ पहुंचना है और हमें उसी तरफ से हमें अपने कर्मों को, एक्शंस को करना है, हमें प्रयत्न करना चाहिए जीवन में। तो चाहे वो आई मीन यू नो इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ देयर इज लक्ष्य होता है, ध्येय होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होता है, बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। तो कुड यू जस्ट ब्रिंग नहीं, सम। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। आपने अच्छा एग्जाम्पल यूं दिया है कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है, ठीक है, ये मेरा लक्ष्य है। अब मैं ग्रेजुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतना उत्तीर्ण और अच्छा हो गया हूं कि अब मैं हर साल ग्रेजुएशन ही करता रहूंगा। ये तो नहीं ना हो सकता। उसमें से आपको आगे बढ़ना है ना। तो ये जो आगे बढ़ना है ना, ये लक्ष्य हर रोज हर जगह पर रीएडजस्ट होके चेंज होता रहता है। ये आपको समझना पड़ेगा। यही एग्जाम्पल जीवन में यूज करना है। कल के दिन मैंने एक सर्टेन अचीवमेंट्स अचीव की थी, आज मुझे उनको बेटर करना है और अच्छा करना है। मैं पुरानी के साथ चिपक कर नहीं बैठ सकता, और ना मैं चिपक के बैठ सकता हूं कि जो चीज मैंने एक बार कर ली वही मुझे करते रहना है सारी जिंदगी। दिस इज नॉट पॉसिबल। और ना उसके साथ मुझको मोह और ममता करनी है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को यूज करिए डे टू डे लाइफ में, समझ आ जाएगी। हाँ, तो इसमें एक ये है कि चलिए हमें बीएससी किया, बीएससी के बाद हमें एमएससी करना है, एमएससी के बाद हमें पीएचडी करना है। तो ये तो सीढ़ी चढ़ती रहती है ना, जी और बिल्कुल, हम चलती उसकी रहती ओर बढ़ते रहते हैं। है। बिल्कुल। पर हमें फल की आशा तो रखनी चाहिए ना कि भई हमें तो पीएचडी की डिग्री चाहिए, या हमें मास्टर्स की डिग्री, या हमें बैचलर्स की नहीं, तो डिग्री उसमें क्या चाहिए। है कि उसके लिए ये है कि आप अपनी तरफ से अपना कर्तव्य 100% डेडिकेशन के साथ तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, उसको मानकर आप ये काम करिए जरूर। लेकिन फल आपके हाथ में कभी भी नहीं होता, और क्योंकि कभी भी नहीं होता तो उसके साथ अटैचमेंट करना से आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेंगी, और या आपको उसमें से मोह मिलेगा जिसके साथ आप जुड़ते चले जाएंगे और लालच मिलेगा। तो इसीलिए अगला स्टेप, अगला लक्ष्य, हर एक लक्ष्य पे काम करिए, तपस्या करिए, स्वाध्याय करिए, लेकिन अटैचमेंट्स मत रखिए, ना कर्म के साथ ना कर्म फल के साथ। ठीक है, ठीक है ठीक ना। है। एक और प्रश्न है कि इसमें ये भी कहा गया है कि अ, बताइए। मैं बस वही देख रहा हूँ कि किसी की अच्छा, I'll stop you but I will come back in few minutes once I know exactly। अच्छा हाँ, ये बात है कि आपने कहा था कि हमें परमेश्वर को हर एक चीज जो हमें प्राप्त हुई है वैसे ही देनी चाहिए वापस, इफ आई एम करेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हम देखते हैं कि भाई चेंज इज कांस्टेंट इन लाइफ, जो हमें मालूम है, शरीर भी बचपन से बूढ़ा हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं, द थिंग्स विच चेंज, टैंजिबल थिंग्स विच चेंज, तो ये हम कैसे लौटा सकते हैं वापस उसी स्टेट में? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो चीजें हम व्यवहार करते हैं उन चीजों को हम दुर्व्यवहार करके सिवा सिवा डिस्ट्रॉय करने के पर्पज से अच्छा, काम नहीं करें। मतलब मुझे परमात्मा ने कहा है कि हमने तुमको नदियां दी हुई हैं, हम नदियों में जहर ही डालते रहेंगे तो वो हमारा पर्पस नहीं है। वी आर नॉट ठीक। डूइंग राइट थिंग बिकॉज हम उसको नष्ट कर रहे हैं। तो ये चीज को यूज करने वाली चीज जो दी गई है उसको ध्यान रख के यूज करिए। इवन आपका शरीर जो परमात्मा ने आपको दिया है उसका ध्यान रख के यूज करिए, ख्याल रख के, नहीं तो कष्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा।
तो उसका भी ध्यान रखिए। ये एजिंग जो होगी वो तो होनी है, जो खाना खाएंगे वो हजम तो होना ही है। वो तो आप खाना उसी तरह लौटा नहीं सकते परमात्मा को, वो तो हजम ही होना है, क्योंकि उससे आपकी शक्ति बनेगी, आपका रक्त बनेगा, शरीर बनेगा। लेकिन जो चीजें व्यवहार में ला रहे हैं, उन व्यवहारों की इज्जत करिए, उन चीजों को समझकर परमात्मा का मानकर उनको व्यवहार करिए। ठीक, ठीक ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अपनाना पड़ेगा। जब कॉन्सेप्ट अपनाएंगे तो बातें क्लियर होने लग जाएंगी। हाँ जी, कोई और पूछना चाहता है कुछ अगले 2-4 मिनट में? वैसे जितने लोग आज ज्वाइन हुए हैं, अगर आप कल ज्वाइन करेंगे मेरे साथ टुमारो, तो कल भी आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन दैट इज इन योर माइंड फ्रॉम टुडे, यू कैन आस्क मी टुमारो आल्सो। विपुल जी बताइए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? बस मैं जो अभी ये भाई साहब ने बताया उसमें मेरा जो समझ था, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता था हाँ कि जी, जो लौटाने वाली बात है, तो उसमें ये था कि हम जितने पूर्ण स्वरूप से यहाँ पर आए हैं या पवित्र स्वरूप से आए हैं, उतने ही पवित्र स्वरूप से वापस जाए, जब भी जाए तभी। बिल्कुल। इन बिटवीन वो मेरा समझ था, यानी फिर उसमें एजिंग होता है या नेचुरल जो वेर एंड टेयर होता है, वो एक अलग बात है। बस ये मेरा समझ था इसमें। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। वो स्वरूप जो है हमारा, वो पवित्र स्वरूप जो है हमारा, वो हमारी आत्मा, मन, चित्त, बुद्धि ये है। शरीर तो हम जैसा रखेंगे वो हमको लौटाना ही पड़ेगा, वो तो भस्म होकर खत्म हो जाएगा। Right. लेकिन रहेगा क्या? रहेगी हमारी आत्मा, और उसके साथ जुड़े हुए हमारे अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनके स्वरूप को अगर हम कंट्रोल करते हैं और उसी तरह रखते हैं, तो हम परमात्मा का निकटता को प्राप्त करते हैं। ठीक, यही बात कहा आपने जी। कोई और? तो आज इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत साधुवाद। कल फिर वही 9:30 बजे जुड़ जाइए, मैं शुरू कर दूंगा अपनी बात। और कोई भी प्रश्न आपके पास होगा कल तो जरूर पूछिएगा, और कभी हेजिटेट मत करिए। जो भी समझना हो मुझसे पूछ लीजिए, कभी हेजिटेट मत करिए। किसी वर्ड को समझना हो, किसी और चीज को समझना हो, किसी कॉन्सेप्ट को, जरूर पूछिए। मैं ईश उपनिषद से बोरो करके तो बताऊंगा ही, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं दूसरे सोर्सेज में से बोरो करके, जैसे मैंने इसके अंदर अभी आज योग विद्या का भी कंट्रीब्यूशन बताया, बृहदारण्यक का भी बताया, मैं आपको कंट्रीब्यूट करके सारी चीजें क्लियरली समझाऊंगा। डू नॉट थिंक दैट समथिंग इज रिमेनिंग अनएक्सप्लेन्ड। ठीक है, जो भी दिल में हो मुझसे जरूर कल पूछिएगा। चलिए, नमस्ते टू एवरीबॉडी, एंड प्लीज जॉइन मी टुमारो, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू जॉइन मी टुडे। थैंक यू। Thank you. Thank you. Namaste, everybody. Okay.